दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शन का गुना यानी कि मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन सिखाऊंगा। बटा के गुना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट मैं करता हूँ। ये सब मैं टेबल लिख दिया हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं एक लिखता हूँ। फ्रैक्शन पहले लिखता हूँ। जैसे मैं लिखा यहाँ पे 8, सॉरी थोड़ा बढ़िया लिखता हूँ, 8/6। इसको आप कैसे पढ़ते हैं? तो इसको पढ़ने का तरीका है 8/6, 8/6, 8/6 जैसे पढ़िए। मैं तो हिंदी पढ़ूंगा, 8/6 लिखा हुआ है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 8/6 जो है इसको काटना है, यानी कि इसका छोटा फॉर्म, यानी कि इसी के समान तुल्य फ्रैक्शन बनाना है, लेकिन इससे छोटा होना चाहिए। मान में 8 और 6 जो है ना कम होना चाहिए। तो आप कैसे इसको काटेंगे? तो काटने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना क्या क्या चीज है। पहला कि आपको टेबल ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, याद होना चाहिए। 30 तक हो, 40 तक हो, जितना भी हो सके, 20 तक हो, 10 तक हो। और आपको विभाजता नियम यानी कि डिविजिटिव रूल बोलते हैं उसको। तो विभाजता नियम भी याद होना चाहिए। विभाजकता नियम इस टाइप से बोलते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे 2 का टेबल लिख दिया हूँ और 2 का विभाजता नियम लिख दिया हूँ। ठीक है, काला चलेगा क्या? लिख दिया हूं आपके लिए, सुविधा के लिए। चलिए, अब बताते क्या करना है। अब हमको 8/6 को काटना है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 8/6 लिखा हुआ है, ये किसके टेबल में आता है? तो आप ये सर 8/6 जो है, मतलब कि 8 और 6 ये दो के पहाड़ा में आता है। किसके पहाड़ा में? दो के पहाड़ा में। मैं कहूंगा कैसे दो के पारा में आता है? तो आप कहिएगा सर आपने यहाँ दो का पारा लिखे हैं, जिसमें देखिए दो के पारा में 8 आ रहा है और यहाँ पे 6 आ रहा है। दूसरा, आपने विभाजता नियम भी लिखे हैं कि जिस भी संख्या के लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वो दो के पहाड़ा में आता है। इसलिए 8 और 6 है, यानी कि इसमें एक ही अंक दिया हुआ है, यानी कि 8 अंतिम में 8 ही है और अंतिम में 6 है। इस कारण मैंने कहा कि ये 8 और 6 दो के पहाड़ा में आता है। हमको ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि इस 8 को आप कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे अब टेबल में देखिए 2 × 4 = 8 लिखा हुआ है। तो आप 8 के जगह पे 2 × 4 आसानी से लिख पाएंगे, लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस 8 जगह पे मैं 2 × 4 लिख सकता हूं। तो मैं 8 में 2 × 4 लिख दिया। ठीक है, फिर 6 के जगह पे देखिए, 6 के जगह पे 2 × 3 आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बराबर के इधर जो रहता है वो बराबर के उधर के बराबर होता है। मतलब कि इसमें जो ये लिखा हुआ है 2 × 3, ये जो इसका मान जो है वो बराबर के बाद वाले के बराबर होता है। ठीक है, तो 6 बराबर हम 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे आपको जो सेम मिलेगा ना एक के जैसा, तो उसको आप कट कर दीजिएगा। ठीक है, तो सेम कौन कौन मिल रहा है? तो सेम आपको मिल रहा है, 2 मिल रहा है और यहाँ भी 2 मिल रहा है। तो दो दो आप क्या करिए, कट कर दीजिए। तो कट कर दिए, इस 2 से 2 आपस में कट गया। ठीक है, अब जो जो बच गया है उसको फिर लिख दीजिए। तो ऊपर 4 बच गया है, नीचे 3 बच गया है, बीच में बटा है। तो देखिए आपने 8/6 को 4/3 में तब्दील यानी कि कन्वर्ट कर दिए हैं। यानी कि आप 8/6 बराबर कितना, 8/6 बराबर आप 4/3 लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों बराबर है, क्योंकि आप 8/6 को ही छोटा किए हैं तो 4/3 आया है। ठीक है, तो पहली बात है आपको छोटा करने आना चाहिए। ठीक है, तो छोटा के लिए मैं एक और थोड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी तो मैं 8/6 एग्जाम्पल लिया हूँ, अब थोड़ा थोड़ा सा बड़ा संख्या लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो सही रहेगा एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले
जगह मैं एक नेक्स्ट पेज भी ले लेता हूँ, ब्लैंक पेज। चलिए हो गया। अब है ना, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सॉरी, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल में क्या है, तो देखिए एग्जाम्पल में ए है, एक क्वेश्चन लिया, ए है, लिया मैंने 32, सॉरी थोड़ा हार्ड लेता हूँ, ये क्या हो जा रहा है, ये 36/32 लिया। ठीक है, क्या लिया मैंने क्वेश्चन, 36/32 लिया। अब इसको मुझे छोटा करना है, तो 36/32, तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये किसके पहरा में आता है, तो आप कहें सर ये 2 के पहरा में आता है। ऐसे 36/32, 36 और 32 है, ये और भी किसी के पहरा में आता है, लेकिन आपका आंसर है कि सर ये 2 के पहरा में आता है। आपने कैसे बोले, तो आपका 2 के पहरा यहाँ पे देखे हैं, तो 2 के पहरा में आपको 36 और 32 दिखाई दिया, इसलिए आप कहे कि ये 36 और 32 2 के पहरा में आता है। फिर आपने ये भी कहे कि सर आपने विभाज्यता नियम बताया कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, तो यहाँ पे लास्ट में 6 है, यहाँ पे लास्ट में 2 है, तो ये मिला, इस कारण ये 36 और 32 2 के पहरा में आता है। आपने इतना कह दिया, चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरा अगला प्रश्न है कि 36 और 32 को छोटा कीजिए, तो आपको ये सर 36 है ना, तो यहाँ पे देखिए 36 बराबर आपने लिखे है 2 × 18, और 32 बराबर लिखे है 2 × 16, तो यहाँ 36 के जगह पे आप 2 × 18 लिख सकते हैं, और 32 के बाद 2 × 16 लिख सकते हैं। हम कहे ठीक है, और आप कहिए सर देखिए ऊपर नीचे सेम मिला, एक ही जैसा है, तो आप काट भी सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 और 2 बराबर है, सेम से एक ही जैसा है, तो इससे 2 और 2 कट गया, अब बच गया 18 और 16, तो फिर इसको आगे लिख सकते हैं 18/16, यानी कि 18/16 इसको लिख सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि ये 36/32 बराबर हो जाएगा 18/16, लेकिन 18/16 थोड़ा बड़ा लग रहा है, से क्या इसे भी छोटा किया जा सकता है, तो आप कहिए हाँ सर इसे भी छोटा किया जा सकता है। ये 18 16 जो है 2 के पहरा में आता है, और 18 की जगह पे हम लोग इसको 2 गुने लिख सकते हैं, या 16 की जगह 2 × 8 लिख सकते हैं। हम कहे, ठीक है, तो 18 की जगह आपने 2 × 9 लिख दिए हैं, और 16 की जगह पर 2 × 8 लिख दिए हैं। अब फिर कहिए कि सर ये 2 2 मिल रहा है, इसलिए 2 2 को काट दीजिए, तो ये भी आपने काट दिए हैं। अब काटने बाद 9/8 बचा है, यानी कि ये 36/32 जो है, इसको आपने काटे तो 9/8 है, यानी कि 36/32 जो है ये बराबर है 9/8 का। ठीक है, यानी कि इसका 36/32 तूल भिन्न जो है 9/8 हो गया। ठीक है, यह समान भिन्न है, 9/8 हो गया। ठीक है, तो पहली बात है बाटा का गुना आपको सीखना है, तो पहली बार काटने आना चाहिए, यानी कि उस संख्या का जो भिन्न है उसका तूल भी निकालने आना चाहिए। जैसे 36/32 का तूल भिन्न आपको निकालने के लिए कहा जाए, तो आप निकालिएगा तो 9/8 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि आपने यहाँ 8/16 को हल किए हैं, तो यहाँ पे एक ही स्टेप में बन गया, यानी कि 2 बटे किए हैं, बस कट कर ये आ गया। लेकिन 36/32 आपने काटे, तो यहाँ भी आया स्टेप, एक स्टेप, और यहाँ भी सेकेंड स्टेप आया, यानी कि 2 स्टेप में हुआ है। इसका मतलब बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तो वो स्टेप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 3600, 3200 या 36,000, 36 लाख, 32 लाख लूंगा, तो उसको टूल भी निकालना होगा, यानी कि उसके बराबर वाला काट कूट के निकालना होगा, तो बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा, यानी कि बहुत सारे स्टेप में होगा। तो क्या तरीका है कि एक ही स्टेप में हो जाए, यानी कि इसके जैसा ही ये भी कट जाए। तो चलिए मैं अब आगे से आगे आपको देख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या था पहला वाला, 36/32 था। ठीक है, अब मुझे 36/32 को पार्ट बाय पार्ट करके नहीं काटना है, मतलब एक ही बार में कोशिश करना है कि इसका तूल भी निकल जाए। ठीक है, तब मैं आपसे पूछूंगा, आपसे सवाल करूंगा। सवाल मेरा यही है कि 36 और 32 किसके पहरा में आता है,
तो आपको सर एक के पहाड़ा में, तो एक नहीं लेना है, क्योंकि एक के पहाड़ा में दुनिया के सारे संख्या आ जाता है, सारा नंबर एक के पहाड़ा में आता है, एक नहीं लेना है। तो आपके सर दो के पहाड़ा में 36 और 32 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये विभाजता नियम से हम ये बता दिए कि 36 और 32 दो के पहाड़ा में, तो कि इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में 2 है। ठीक है, और तो फिर मैं पूछूंगा कि ये दोनों 3 के पहाड़ा में आता है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि सर 3 के पहाड़ा में ए आ जा रहा है 36, लेकिन ये 32 नहीं आ रहा है। आप कहे कि दोनों 3 के पहाड़ा में आना चाहिए, तो दोनों 3 के पहाड़ा में नहीं आया, क्योंकि विभाजता नियम 3 का कहता है कि उसका अंकों का योग 3 से काटना चाहिए। तो 36 के अंकों का योग 3 और 6 है, इसको जोड़ने पर 9 आया है, जो 3 से कट जा रहा है, लेकिन 32 के अंकों का योग 5 है, तो वो 3 से नहीं कट रहा है, यानी कि ये जो 32 है वो 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, लेकिन 36 3 के पहाड़ा में आता है, लेकिन दोनों 3 के पहाड़ा में आना चाहिए, तो दोनों सर 3 के पहाड़ा में नहीं आ रहा। तो फिर अगला आपका सवाल है कि क्या 4 के पहाड़ा में दोनों आता है, तो आपके यस सर 4 के पहाड़ा में दोनों आता है, क्योंकि 4 के पहाड़ा हमको याद है सर, 4 9 36 होता है, 4 8 32 होता है। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न रहेगा ये 36 और 32 और भी किसी का पहाड़ा में आता है, तो आपका कहना होगा नहीं सर 36 और 32 और किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपके सर हमारे पास हथियार है, यानी कि ये 36 और 32 या तो 2 से कटेगा, नहीं तो 4 से कटेगा। तो छोटा हथियार हमारा 2 हो गया, बड़ा हथियार हमारा 4। ठीक है, तो आप लॉजिक लगाइएगा यहाँ पे, तो कहिएगा सर 36 और 32 है, 2 से काटेंगे, यानी कि छोटा औजार से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 2 से मतलब ज्यादा टुकड़ा में कटेगा, लेकिन मतलब ज्यादा बार में काटना पड़ेगा, लेकिन उसी 12 कोई औजार इस्तेमाल करेंगे तो वो कभी बार में कट जाएगा, यानी कि 4 से काटेंगे तो 36 और 32 जो है एक ही बार में कट जाएगा, लेकिन 2 से काटेंगे तो 36 और 32 कई बार में 2 पार्ट में कटेगा। ठीक है, तो मैं दोनों से एक एक करके काट के बताता हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके। एक और मैं एग्जांपल लूंगा आराम आराम से। तो 36 और 32 को पहले काटता हूँ। 2 से काटा तो ये 18, 2 से काटा तो 116। आपको सर ऐसे नहीं लिखे 2 गुने 18, तो वो आपको पता है ना। ठीक है, फिर 18 16 काटे तो ये 9, ये हो गया 8, यानी कि 36 बटे 32 को आप काट कर 9 बटे 8 लिख सकते हैं। ये मैंने 2 से काटा हूँ। ठीक है, काटा। अब इसी को देखिए 36 बटे 32 है, अब इसको मैं 4 से काट रहा हूँ। 4 से काटूंगा तो 4 नंबर 36, 4 अठे 32, सॉरी 4 नंबर 36 और 4 अठे यानी कि 9 बटे 8 है, एक ही बार में कट गया, ये 4 से काटा हूँ। ठीक है, आप इतना समझ गए। तो आपको देखना होगा कि फ्रैक्शन दिया हुआ है, भिन्न दिया हुआ है, भिन्न मतलब जिसमें बाटा दिया रहता है, ऊपर नीचे लिखा रहता है, बीच में बाटा रहता है, उसको भिन्न बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश, हर, ये सब पहले मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो आपका प्रश्न रहेगा अगला कि सर, तो मैं कहना चाह रहा था कि कोई भी भिन्न दिया रहे, उसका अगर तुल्य भी निकालना है, यानी कि उसका छोटा रूप निकालना है, काटना है उसको, तो आपको ये चेक करना है कि ये दोनों पहाड़ा जो है अंश और हर, यानी कि ऊपर नीचे वाला, ये दोनों किसके किसके पहाड़ा में आता है। फिर आपको उस पहाड़ा लिख लेना है, और जो 12 रहेगा उससे काटना है। 12 से काटेगा तो जल्दी कट जाएगा, और छोटा से काटेगा तो क्या टाइम लगेगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लिया, ये लीजिए, मैं थोड़ा हल्का सा ले रहा हूं। 80 बटे क्या है, 20 है, 80 बटे 20, ये मैंने क्वेश्चन लिया हूं। अब आपको बनाना है, तो बनाने से पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि 80 बटे 20 है, पहले चेक कीजिए कि दोनों किसके किसके पारा में आता है। आप कहिए सर 80 है ना, इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 0 है, यानी कि 2 का विभाजता नियम फुलफिल कर रहा है, कि 2 का विभाजता नियम था कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है, वो 2 के पहाड़ा में आता है, यानी कि ये दोनों 2 के पहाड़ा में आ रहा है। ठीक है, और भी किसके पारा में, तो सर ये है ना, ये 3 के पारा में नहीं आ रहा, लेकिन 4 के पारा में आ रहा है, क्योंकि 4 पंचे 20, और 4 के पारा 20 वाला पढ़ेंगे तो ये 80 आ जाएगा। या सर देखिए चेक कर लेते हैं, सर 4 के पारा में 20 तो आता है, क्योंकि 4 के पारा हमको याद है, लेकिन 4 के पारा में 80 आता है, इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक कीजिएगा ऐसे भाग करके, यानी कि 80 4 के पहाड़ा में आता है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको 4 से 80 में भाग करना पड़ेगा। तो भाग कीजिए, 4 दूना 8, खत्म हो गया, ये 0 है तो यहाँ आ जाए, यानी कि 4 के पहाड़ा हम 20 बार पढ़ेंगे तो 80 आ जाएगा, यानी कि 80 और 20 4 के भी पहाड़ा में आता है। ठीक है, आप ये समझ गए। अब आपसे अगला प्रश्न ये रहेगा
क्या ये 5 के भी पारा में आता था? हाँ सर, 5 के भी पारा में 80 और 20 आता है। कैसे? तो 5 का विभाज्यता नियम कहता है कि जिसके लास्ट में 0 और 5 रहे वो 5 के पारा में आता है। तो 80 के लास्ट में 0 है और 20 के भी लास्ट में यानी कि इकाई स्थान पर 0 है, तो ये दोनों 5 के पारा में आता है। ठीक है, आपको डाउट हो तो भाग करके भी देख सकते हैं। 20 तो आपको कंफर्म है कि 5 के पारा में आता है, लेकिन 80 डाउट है तो 5 से क्या कीजिए, 80 में भाग कर दीजिए, आपको खुद पता चलेगा। शेषफल बस 0 नहीं आना चाहिए। अगर 80 5 के पहाड़ा में आता है तो 5 से 80 में भाग कर रहे हैं तो शेषफल 0 नहीं आना चाहिए। तो चेक करते हैं, 5 एकम 5 हुआ, 8 में से 5 गया, 3 बचा, 0 का 0 उतर गया। फिर 5 के पारा 6 बार पढ़िएगा, 5 6 30, तो देखिए पूरा पूरा कट गया, यानी कि शेषफल 0 आ गया, यानी कि 80 भी 5 के पहाड़ा में आता है। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बताते हैं आपको। अब मैं आपसे कहूंगा ये क्या 6 के पारा में आता है? तो सर 6 के पारा में नहीं आता है, 7 के, 8 के, 9 के, 10 के। अब देखिए ये दोनों 10 के भी पहाड़ा में आता है। कैसे? तो देखिए जिसके भी लास्ट में 0 रहता है ना, कोई भी संख्या हो और उसके लास्ट में 0 है तो वह 10 के पहाड़ा में अवश्य आता है। नियम है, विभाज्यता नियम। ठीक है, 10 का विभाज्यता नियम है कि जिसके भी लास्ट में 0 हो वह 10 के पहाड़ा में अवश्य आएगा। 10 का पहाड़ा पढ़िए, उस पहाड़ा में वो जरूर आएगा, या 10 उसमें भाग कीजिए, शेषफल 0 जरूर आएगा। यानी कि 80 और 20 10 के भी पहाड़ा में आता है। मैं पूछूंगा आपसे, क्या 2 4 5 और 10 के अलावा और भी कोई अंक है, संख्या है जिसके टेबल में ये 80 और 20 आता है? तो आपके सर 20 के पहाड़ा में ना 20 भी आता है और 80 भी आता है। 20 से कम 20 हो गया और 20 चौका 80 हो गया, यानी कि 20 के पहाड़ा में भी 80 और 20 आता है। तो ठीक है, अब भी कुछ कोई किसी के पहाड़ा में आता है? नहीं सर, अब किसी के पहाड़ा में नहीं, बस ये 80 और 20 दोनों जो है 2 के पारा में आता है, 4 के पारा में आता है, 5 के पारा में आता है, 10 के पारा में आता है, 20 के पारा में आता है। हम कहे बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, तो क्या है कि 80 और 20 जो है तो इस सब के पारा में आता है, तो हम 80 और 20 को 2 से भी काटेंगे तो कट जाएगा, मतलब सब इस सब पांचों जने से काटेंगे तो कट जाएगा ना। ठीक है, लेकिन ये 20 बड़ा औजार हो गया, बड़का हथियार। ठीक है, ये छोटा, फिर छोटा, छोटा छोटा। तो आप ही खुद सोचिए, जब आप छोटा औजार से इसको काटिएगा तो थोड़ा लंबा समय लगेगा, पार्ट बाय पार्ट बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, मैं काट के नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा बन जाएगा। आप बस समझिए, 4 से भी काटिएगा तो क्या है कि थोड़ा ज्यादा समय लेगा, लेकिन इसको आप डायरेक्ट 20 से काटते हैं ना तो एक ही बार में कट जाएगा। तो आप 20 से काटिए इसको, तो 20 से काटिएगा तो 20 के पहाड़ा में 20 कितने मरते में आता है? एक मरते में आता है। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे 80 को 20 गुने 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 20 चौका 80 होता है, और 20 को 20 गुने 1 भी लिख सकते हैं। कहिएगा सर 20 मिल गया, 20 कट गया, यानी कि 4/1, और जिसके बटे में 1 रहता है वो छिपा रहता है, इसको सीधे 4 लिख सकते हैं। यानी कि 80/20 को है काटेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे ना काट कर 80/20 लिखा तो सीधे काटेंगे 20 से कम 20, 20 चौका 80, यानी कि 4/1 आंसर आ गया। ठीक है, तो बस आपको काटने आना चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन में ना 12 औजार थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। काहे हार्ड पड़ जाता है? क्योंकि आपको उसमें 12 औजार को ये तो पता था ना, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में जैसे 12 औजार आपको पता नहीं चला कौन है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए, ये लीजिए, ये मैं एग्जाम्पल आपको दे दिया। अब मैं आपको कहूँ कि इसको काटिए, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज है कि 2 से लगा है, 2 के तो पहाड़ा में आ रहा है, बाकी वो 3 के में आएगा कि नहीं, किससे आएगा, सबसे बड़ा कौन सा संख्या ले। तो ऐसा सोचना नहीं है। जहां पे आपको पता चले कि 12 संख्या से सबसे बड़ा संख्या उसे कट जा रहा है, ठीक है, तो उसे काट दे। लेकिन यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि किसके पारा में आ रहा है। 2 के तो पारा में आ रहा है, ठीक है, 3 के पारा में चेक कर सकते हैं, मतलब कि 10 20 किसके पारा में ये नहीं हो पता चला। तो क्या अगर 2 से आपको पता चल गया, 2 से ही काटना शुरू कर दीजिए। सोचिए मत कि और ज्यादा किसके टेबल में आएगा, क्योंकि सोचिएगा अगर पता चल जाए तो थोड़ा टाइम तो कट तो जल्दी जाएगा, लेकिन सोचने में आपको टाइम लग जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 2 से धराधर काटना शुरू कर दीजिए। 2 से काटिएगा तो कहिए 2 से भाग करना इसमें। ठीक है, सॉरी।
चलिए, तो 2 से इसमें भाग करना है। मुझे तो भाग आता है, मैं यहीं पे कर सकता हूँ, लेकिन अब बच्चा तो सिर्फ यहाँ 2 से भाग कर लीजिए, ठीक है, और नीचे में 2 से भाग कर लीजिए, ठीक है। आज भाग करने पे पता है कि ये 2 के पारा में आता है, ये भी 2 के पारा में आता है, तो यहाँ जो आएगा उसको यहाँ पे लिखिएगा और यहाँ जो आएगा उसको नीचे लिखिएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट भाग करता हूँ, ठीक है। तो 2 7 14 1 8 3 9 भाग करने पे इतना आया है। अभी भाग कीजिएगा तो यहाँ पे जो नहीं, यही इतना ही आएगा। मैं भी भाग करता हूँ, 2 2 8 3 5। अब भाग करने पे इतना आया, तो 7 8 3 9 आया और 1 2 2 8 3 आया। देखिए भाग सीधा आ गया। अभी आप सोचते रहते हैं कि ये किसके किसके पारा में आ रहा है, जो जो पता चल रहा है कि इसके पारा में सीधे उससे काटना शुरू कर दीजिए। ये 5 बटे 5 के पारा में, लेकिन ये 5 के पारा में नहीं आता है क्योंकि लास्ट में 9 है। देखते हैं 3 के पारा में आता है क्या, 15 15 3 18 27, ये तो 3 के पारा में आ रहा है। इसको भी चेक कीजिए, 5 5 13 16 16 5 21, दोनों 3 के पारा में आता है। 3 से काटिएगा इस तरह, ठीक है। मैं काट देता हूँ थोड़ा, ठीक है। फिर आपको इसमें 3 से भाग करना है, इसमें 3 से भाग करना है, छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको इतना सिर्फ बताया हूँ, क्या चीज के लिए, काटने के लिए, कि इस प्रकार से आप काट सकते हैं। ये क्या हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से आप काट सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन अब दिखाता हूँ कैसे आप क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। मैं अगला ही पेज लेता हूँ, चलिए इसमें देखिए कैसे बनाइएगा। जैसे जैसे सिंपल से लेता हूँ, यही लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने शुरू शुरू में लिया था कितना, 8/6 लिया था, 8 बटे, पतला का चल रहा है, क्या लिया था, 8/6 लिया था, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर दो, 8/6 लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या लिया था हमने, कहा गया, 36 × 32 लिया था, 36/32। तो बहुत बड़ा है, एक बार रुक जाइए। शुरू में लिए थे 8/6 और 36/32। ये भी भिन्न है, देखिए ये भी जो है ना, ये भी भिन्न है, 8/6 भी भिन्न है और 36/32 भी भिन्न है, ठीक है। लेकिन अब इसी के बीच में आ जाएगा क्या चीज, इसी के बीच में आ जाएगा गुन्ना। क्या आ गया, गुन्ना आ गया, यानी कि ये दोनों का गुन्ना करना है, ठीक है। ये बटा को गुना है, इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। 8/6 गुने 36/32 जो सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा पहले तरीका है कि आपको काटने कूटने नहीं आ रहा है, मतलब इसका तूल भिन्न, 8/6 का मतलब भिन्न का तूल भिन्न नहीं निकालने आ रहा है, तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, इसको इससे गुना कर सकते हैं और इसको इससे गुना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा डायरेक्ट गुना कीजिएगा ना, गुना करके आप इसको गुना कर ऊपर लिख दीजिएगा और इसको गुना कीजिएगा तो नीचे लिख दीजिएगा, बस हो गया, बन गया। लेकिन ये क्या है कि ऐसा गुना कीजिए ज्यादा समय लग जाएगा। आप 8 को 36 में गुना कीजिएगा, 6 को 32 में गुना कीजिएगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन सबसे इजी तरीका है कि आप इसको काट के गुना करें, ठीक है। काटने के लिए है ना, इस 6 को आप क्या कर सकते हैं, इस 6 को 8 से भी काट सकते हैं या 6 को 36 से भी काट सकते हैं। इस 32 को 8 से भी काट सकते हैं या 32 को 36 से भी काट सकते हैं। यानी कि गुना में नियम होता है कि ऊपर नीचे भी काटाता है, ठीक है, या टेढ़ा टेढ़ी ऐसे भी काटाता है। ऐसे मन है तो ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है, जैसे मन है वैसे काटिए। चलिए, तो हम काट के आपको बताते हैं, चलिए। 8/6 को आपने काटे हैं तो क्या आया है, देखिए यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पता नहीं चल रहा, कंट्रोल, ठीक, सही हो गया। तो आपने यहाँ पे 8/6 को काटे हैं तो क्या आया, 4/3 आया, 4/3 आया है कि नहीं। तो इसको काटिए आप भी,
दो चौके आठ, दो तिया छः, यानी कि 4/3 आ गया। इसको काटे तो क्या आया यहाँ पे 36/32 को काटे तो क्या आया 9/8 आया था, 9/8 है, तो यानी कि इसको काट कर आप 9/8 कर सकते हैं। ठीक है, आप कैसा, ये तो आपने ऊपर नीचे काटे हैं, तीछा भी कटेगा क्या? हाँ देखिए, ये मान लीजिए 4 से 3 नहीं कटेगा, यानी कि 4 और 3 ये दोनों किसी के पहरा में नहीं आ रहा, लेकिन 4 और 8 है ना, ये दोनों किसी के पहरा में जरूर आ रहा है। किसके पारा में आ रहा है सर? तो 4 और 8 जो है ना, ये 2 के भी पारा में आ रहा है, 4 के भी पारा में आ रहा है, तो 4 के पारा लेते हैं। ठीक है, तो 4 से लेंगे तो जल्दी कट जाएगा। तो 4 के पारा में 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो 4 से इसको काट देते हैं। 4 और 8 को टेढ़ा ठहरी, 4 और 8 को काट देते हैं। तो 4 को काटिएगा, 4 के पारा में कितने बार में आता है? एक बार में आता है। 4 जो है 4 के पारा में, और 8 4 के पारा में 2 बार में आता है। तो ये दोनों कट गया, 4 और 8 कट गया, 4 1 बन गया और 8 2 बन गया। अब 3 और 9 भी कटेगा क्या? 3 और 9 कटेगा तो काट दीजिए। तो 3 और 9 दोनों पारा में आता है, यानी कि 3 के पारा में दोनों आता है। तो 3 के पारा में 3 एक मात्रा में आता है, और 9 है 3 मात्रा में आता है। तो देखिए, ये 3 1 बन गया, 9 3 बन गया। अब देखिए ऊपर क्या है, 1 3 है, तो पहले क्या कीजिए, लिखिए ये जो कट कट गया है उसको मत लिखिए, जो बच गया है उसको लिखिए। जो जहां ऊपर लिखा है तो ऊपर लिखिए, और नीचे बचा है तो नीचे लिखिए। तो एक है ऊपर है कि नीचे है, तो आपको सर ऊपर बचा हुआ है। ठीक है, नीचे फिर बटा कीजिए। नीचे क्या बटा है सर? 1 बचा है, तो 1 नीचे लिख दीजिए। ये गुना है तो गुना के चिन्ह दीजिए। ऊपर क्या था? 3 बचा है, नीचे 2 बचा है। 1 का मतलब कुछ नहीं होता, 1/1 मतलब 1 ही है, यानी कि 3/2 में 1 से गुना करेंगे, तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करते तो वो वैल्यू समान ही रहता है, यानी कि 3/2 में 1 से गुना किए तो 3/2 रहेगा। यानी कि इस गुना का अपने हल निकाले, ये क्या होगा फिर? चलिए जो भी है, इस गुना का अपने, रुकिए एक मिनट, इस गुना का अपने क्या किए, हल किए हैं ये दोनों को, तो आपको 3/2 आया। यानी कि आपको सीधे ऐसे दिया रहता 8/6 गुने 32, 36 है ना, 36/32 का हल कीजिए, तो आपको इसका आंसर कितना है? 3/4 है ना, 3/2 है। यानी कि इतना बराबर आप 3/2 लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने समझाने की इतना थोड़ा तालमेल बताया हूँ। आपको सीधे काट के देखना होगा, सीधे काट के जो मन कट रहा है कटे। जैसे 6 और 36 है, देखिए 6 और 36 दोनों 6 के पारा में आता था, 6 कम 6 छता 1 36। 8 और 32 देखिए 8 के पारा में आता है, यानी कि 8 कम 8 8 चौका 32, यानी कि ऊपर 6 बच गया, नीचे 4। ये दोनों भी किसी न किसी पारा में आता है, यानी कि 2 से ये दोनों कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 3/2 आ गया। इस तरह से बटा हुआ गुना में काट कूट होता है, काटने के बाद आंसर आता है। ठीक है, नहीं तो आप इसको बनाते ना, 8 को 36 में गुना करते तो बस गुने भी करते रहते, 6 के भी फिर 32 में गुना करते, फिर जहां तक भाग करके काटते। ठीक है, तो ये आसान तरीका है। चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप उसको बनाइए। ठीक है, थोड़ा सा भारी देता हूँ। अब ये दे दिया, ठीक है, अब इसको बनाइए। अब सर बहुत भारी दे दिए, भारी कुछ नहीं है, बस एक ही बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद सबको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने से भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्वेश्चन बना कर सकते हैं। मैंने अपने से बना दिया। अब इसको हल करना, हल करने के लिए आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कीजिए, चाहे यहाँ से, चाहे बीच में, जहां मन है, जो मन है ऊपर नीचे काटिए, चाहे टेढ़ा हटारे काटिए। बस ध्यान रखना क्या है कि आप ऊपर नीचे काट सकते हैं, नहीं तो तिरछा काट सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं 48 को देखता हूँ। 48 को क्या करता हूँ, इसे कोई कटने वाला है तो नहीं कटने वाला है, कटने वाला है लेकिन उसके लिए टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो कोशिश करते हैं देखिए काटने का। सबसे पहले देखिए 30 और 50 कट जाएगा, क्योंकि 0 0 कट जाएगा, यानी कि 30 30 है ना, और 50 है 10 के पारा में आता है। ठीक है, तो ये 10 तिया 30 हो गया, और 10 पचे 50 हो गया, कट गई ये। एक 30 और 50 कट के क्या बन गया, 3 बन गया, 30 और 50 5 बन गया। और 5 से देखिए ये 40 कट जाएगा, 5 एकम 5
अब 5 × 8 = 40। ठीक है, देखिए जो कटते जा रहा है, ये 8 से फिर आप 64 को काट सकते हैं। 8 × 8, 8, 8 × 64। फिर 8 से 24 काट सकते हैं। 8 × 8, 8 × 3 = 24। देखिए कैसे कट रहा है। ये 3 से फिर 15 को काट सकते हैं। 3 × 3, और 3 × 5 = 15। ठीक है, अब देखिए कोई कटने वाला है, तो अब कोई कटने वाला नहीं है। आप समझ गए, अब कोई कटने वाला है ये नहीं है। यहाँ 48 बचा है, 25 बचा है, 5 बचा है, 3 बचा है। ठीक है, जो जो बचा है मैं उसको बता देता हूँ हाईलाइट करके। एक 48 बचा है, 25 बचा है, 5 बचा है, 3 बचा है। सर एक एक का कोई वैल्यू नहीं है, एक को जैसा मन छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी सब कट गया है। तो देखिए अब जो जो बचा है उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो बराबर चिन्ह दीजिए। ऊपर ये 48 ऊपर है कि नीचे बचा है, सर ऊपर बचा है 48। ठीक है, तो ऊपर लिख दिए। अब देखो ऊपर और भी कुछ बचा है, सर 3 बचा है, तो 3 गुन्ने में है, तो 3 लिख दिए। अब देखो ऊपर और भी कुछ बचा है, सर ऊपर कुछ नहीं बचा है। 25 ये नीचे बचा है, नीचे और भी नीचे बचा, सर 5 बचा है बस, और भी कुछ है नहीं है। यानी कि 48 को 3 से गुना कर दीजिए, अब 25 को 5 से गुना कर दीजिए, आंसर हो गया। 25 को 5 से गुना कीजिएगा तो 20 पंचे 100, और 50 25, यानी कि 125 आ गया। 48 को 3 से गुना कीजिएगा तो 8 × 3 = 24, हासिल 2, 3 चौके 12, 2 14, 144/125 आंसर आ गया। तो ये 1200 क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन उसको काट कूट करके ऐसा ना काट कूट किए कि उसको सॉल्व आसानी से हो गया। नहीं तो हमको क्या करता, 48 अभी 24 में गुना करते रहता, ऐसे 48 में 24 से गुना करते। ठीक है, फिर जो आता उसमें फिर 40 से गुना करते, फिर 30 में गुना करते, फिर इसको लिखते, इस तरह से आता। ठीक है, लेकिन बटा गुना से इस तरह से सॉल्व किया गया। ठीक है, तो इस तरह से बटा गुना होता है, कोई भारी नहीं होता है। भाग भी सिंपल सेम होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए इसी में ना, ये तो सिंपल भिन्न है, ये जो भिन्न आप देख रहे हैं सिंपल सा भिन्न है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ भिन्न होता है, इम्प्रॉपर बोलते हैं उसको, मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन, उसमें ऐसे रहेगा। ऐसे रहेगा, इसको पढ़ेंगे 2 से 4/5, मतलब 2 ऐसे लिखा है, 4 ऐसे, 5। इसको पढ़ेंगे 2 से 4/5, 2 पूर्णांक 4/5 पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने आना चाहिए, 2 पूर्णांक 4/5 या 2 से 4/5। ठीक है, अब कहे सर ये तो मिश्रित भी ना, लेकिन पाना कैसे है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बना है। आप क्या कीजिए ना, एक तरह से इस 5 से आप 14 में भाग कीजिए। आपके साथ सिंपल है, 5 से 14 में भाग करना, लीजिए 5 दूनी 10, और 14 में से 10 घटाएंगे सर 4 बचेगा, बस ठीक है, 4 क्या सर शेष है। ठीक है, चलिए, तो आप कहे सर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले 1 मिनट रुकिए, पहले 1 मिनट रुकिए। सर पहले 14/5 लिखा हुआ था, यानी कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 14 है, ये बाटा को भाग कर सकते हैं और यहाँ 5 लिख सकते हैं। यानी कि 14/5 को हम 14 भाग 5 लिख सकते हैं। और इस 14/5 को सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 और 14, यानी कि हमको 5 से 14 में भाग करना है। तो भाग कीजिए सिंपल सा, तो 5 दूनी 10 हुआ, और यहाँ पे 4 बच गया। ठीक है, और 4 शेष हो गया। यानी कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 तो नीचे रहेगा, ये जो भाजक है तो नीचे रहेगा, और जो भागफल है वो गुना में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, बगल में आ जाएगा, और शेषफल ऊपर हो जाएगा। यानी कि क्या होता है, ये दोनों में, ये जो है ना, ये दोनों में क्या होता है, गुना हो जाता है। ये जो 4 है वो जुड़ जाता है, यानी कि 2 × 5 और जोड़ 4, यानी कि 2 × 5 10 हुआ, 10 जोड़ 4, 14/5 आया। यानी कि देखिए इसी को यहाँ पे हमने 14/5 लिखे, यानी कि 2 को इसमें, ये दोनों गुना हो जाता है, ये वाला ए वाला और ए वाला गुना हो जाता है, ये जुड़ जाता है। यानी कि 10, 5 में 2 से गुना किया 10, और 10 में 4 से गुना किया 14 आ गया, और नीचे भाई साहब 5 सेम टू सेम रहता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं इतना पहले सेव कर लेता हूं।
क्या पता सेव हो ना हो इसलिए।